तो लिखिए आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to certain point. The work done to bring a unit positive charge from infinity to certain point of the field is known as potential of that point. Potential of that point. Potential is a scalar quantity. It's a scalar quantity and its unit is joule per coulomb. Joule divided by coulomb. Next arrow, the work done by the external agent to bring this charge is stored in the system in form of इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. This can be derived as under अब देखो बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए एक चार्ज है प्लस क्यू कैपिटल, ये लाइन हो गई अपनी. इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को लेके आए, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज था यहाँ, इसको कहते हैं प्लस क्यू नॉट. हम इसको लेके आ रहे हैं, हमने इसको यहाँ ए से बी तक डिस्प्लेस किया, राइट. ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डी आर है और बी पॉइंट पर लाकर इसको रख दिया, ठीक है. तो जब हम इसको ला रहे होंगे, इस पर दो तरह के फोर्स लग रहे होंगे. पहले तो हम इसकी डेफिनेशन निकाल लेते हैं. क्यू नॉट को इन्फिनिटी से लाकर यहाँ पे रखने में मान लीजिए मैंने वर्क किया W, तो क्यू नॉट चार्ज को लाने में कितना वर्क हुआ W. अगर मैं यूनिट चार्ज को लाता तो कितना वर्क होता W बाय क्यू नॉट. इसी को कहते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल. तो इन जनरल क्या हो गया, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल W अपॉन क्यू नॉट. यूनिट क्या हो गई इसकी, जूल पर कूलम, और ये क्वांटिटी है भैया स्केलर, ठीक है. अब इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं, पहले जनरल डिस्कशन कर लेते हैं. वर्क की डायमेंशन ml2 t-2, और आपको पता है करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट. I इज़ q बाई t. तो q की डायमेंशन क्या होगी, करंट इनटू टाइम, यानी एम्पियर इनटू टाइम. तो पोटेंशियल की डायमेंशन क्या आ गई, ml2 t-3 a-1. ये इसकी डायमेंशन होती है, ठीक है. नंबर 2, दिस वाज लाइक नंबर 1. यहाँ तक कॉपी करिए पहले बच्चों. तो फिर वो इंक देना बेटा. क्यू नॉट को लाने में W वर्क कर रहे हैं अपन, तो यूनिट को लाने में कितना करेंगे, W अपॉन क्यू नॉट.
राइट। अब आप सोच रहे होंगे सर हम ये वर्क क्यों करेंगे, तो उस चीज़ का जब मैं आपको जवाब देता हूँ सुनिए। देखिए आप एक एक्सटर्नल एजेंट है। एक्चुअल में जब हम इस चार्ज को यहाँ लेके आएंगे इस तरफ, तो ये जो चार्ज है इस पर, इसकी वजह से क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो फोर्स किधर लग रहा है, इस पर, इस तरफ। हम डिस्प्लेस कर रहे हैं इसको इस तरफ, तो आपस का एंगल क्या हो गया, 180 डिग्रीज। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हमारा जो फोर्स है हमें किधर लगाना पड़ेगा, इस तरफ। मान लीजिए मैं एक चार्ज को लेके आता हूँ, तो ऑटोमेटिकली अगर इसको छोड़ दें किसी भी जगह पे, तो इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो राइट साइड में है। हम कहाँ ला रहे हैं इसको, लेफ्ट साइड में। तो हमें इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारा फोर्स इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ। तो हमारा वर्क कैसा हुआ, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, उधर, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, ए से बी तक dr, लेफ्ट साइड में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क कैसा होगा, नेगेटिव, राइट। तो हम जो वर्क करते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, वही वर्क क्या होगा, सिस्टम में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ देखिए आप वर्क की डेफिनेशन से, वर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो लग रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या हम लगा रहे हैं जो, वो कितना होगा, आर लोकेशन पर के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। ये छोटा वर्क डन, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने के लिए हमें डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क करना पड़ा, एफ डॉट डी आर। फोर्स कितना लग रहा था कूलॉम लॉ से, के Q1 Q2 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये इग्नोरेबल है, डी आर बहुत छोटा है, इसलिए हम डिस्टेंस को आर मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट करें इसका, तो वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू क्यू नॉट, लिमिट इन्फिनिटी से लेके हम आर तक ला रहे हैं इसको, तो क्या हो गया, के क्यू क्यू नॉट डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/r इन्फिनिटी टू आर, राइट। अगर हम वैल्यू लगाएं तो वर्क मिला हमें माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर। पहले अपर लिमिट लगाई बेटा, तो माइनस 1/r, माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी, वो हो गया 0, राइट। ये समझ में आया आपको, गुड। तो ये हो गया वर्क डन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेगेटिव वर्क किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो हमारा वर्क कैसा होगा जो हम कर रहे हैं, सो मीन्स वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, उसका साइन पॉजिटिव होता है, के क्यू क्यू नॉट ओवर आर। नंबर इस पर डाल दीजिए 1, ये 2 और ये नंबर 3। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज पॉजिटिव। और एक बात को समझिए, हमारा फोर्स हर जगह पर इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर ही होगा, राइट। क्यों होगा, क्योंकि हम चार्ज को जब लाते हैं तो स्लो मोशन में लेकर आते हैं। स्लो मोशन इन द सेंस कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज़ 0। तो हमेशा आपका फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है हर जगह पर। दूसरा, आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो आपका वर्क पॉजिटिव है। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नेगेटिव है, ओके। This is the work done by electric field, this is the work done by external agent. Copy this. डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
ये वर्क की डायमेंशन, नीचे चार्ज की डायमेंशन। ओके बेटा, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग डाल दो और ये कॉपी कर लो लेफ्ट साइड से। आप लेट हो गए आज, यहाँ से शुरू करो, इस जगह से यूँ आओ, तो यूँ आओ, लास्ट में यहाँ आ जाओ। और थोड़ा जल्दी करो, टाइम से क्यों नहीं आती हो आप? थोड़ा नहीं बेटा, आधा घंटा लेट हो गया, 25 मिनट। बाकी लोग कहाँ हैं उनका? गाँव जाके बैठते हैं। विनायक गाँव ही है ना? कोई नहीं, एक फूल तो लग जाएगा 14 का। पेशेंट कम आ गया? हाँ, काफ़ी कम हो गया, 44,000। तो परसों कम होते होते 8-10 हज़ार निकलने लगे फूल को। चालू है अभी, चालू 15 के बाद ही प्रॉपर परमिशन तो नेक्स्ट मंथ ही मिलेगी भैया। तो फिर तो ऐसे ही घर पे ही चलाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिखो तेजस्वी फटाफट। पानी पीना? ये I equals to Q upon T. Current is the rate of flow of charge. तो फिर से रिवाइज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट किया हमने आज। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट ऑफ द फील्ड। किसी चार्ज की फील्ड में क्यू नॉट चार्ज को लाने में हमें जो वर्क करना पड़ता है यूनिट चार्ज को, उसको कहते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल। क्यू नॉट को लाए हम तो हमने डब्ल्यू वर्क किया, यूनिट को लाने में कितना? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इसको कहेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल बी का। तो इन जनरल किसी भी पॉइंट पी का पोटेंशियल क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यानी वहाँ तक लाने में आपने कितना वर्क किया उसको। ओके, डायमेंशन निकाली हमने, वर्क की ये डायमेंशन, चार्ज की इतनी डायमेंशन AT, तो हमें पोटेंशियल की डायमेंशन मिल गई। फिर हमने वर्क निकाला F डॉट dr करके। तो R लोकेशन पर पार्टिकल पर फोर्स कितना लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक उस तरफ? KQ1 Q2 अपॉन R² डॉट dr। इंटीग्रेट किया, इन्फिनिटी से लाए हम और हमने यहाँ रखा R डिस्टेंस पर, तो R चेंज हुआ इन्फिनिटी से R तक। लिमिट्स लगाई हमने तो हमें ये आंसर मिल गया। ये वर्क डन हुआ किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक, देख बेटा इधर देख, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा है? उस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? लेफ्ट में। आपस का एंगल क्या है? 180। तो वर्क क्या होता है? F ds cos थीटा, cos 180 -1, इसलिए वर्क कैसा है? नेगेटिव। हम जो फोर्स लगाएंगे चार्ज को लाने में वो हम लगाएंगे इस तरफ, क्योंकि चार्ज को हम वहाँ से ला रहे हैं, तो हमारा फोर्स भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नेगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है एक दूसरे के, पर हमारा वर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है। ओके, राइट। जो तुम्हारा निकला हुआ है तुम वीडियो में भी देख सकती हो, मैं समझा दूंगा तुमको भी। ओके, फाइन। अब आगे लिखिए, इफ work done to bring 4 coulomb charge, if work done to bring a 4 coulomb charge
to certain point of the field, to certain point of the field is 20 joule then what is the potential of this point? What is the potential of this point? 5 बोल्ट। यूनिट क्या होती है इसकी? बोल्ट। पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो देखो सिंपल है भाई, 4 कूलम चार्ज को हम किसी जगह पर ला रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ रहा है हमको? 20 जूल। यूनिट चार्ज को लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? 20/4। तो कितना हो जाएगा उस पॉइंट का पोटेंशियल? 5 जूल पर कूलम या 5 बोल्ट भी कहते हैं इसको। ओके, 4 को लाने में 20 तो यूनिट को लाने में 5, वही कहा जाएगा उसका पोटेंशियल। अब हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है और कितना होता है, ये जरा देखिए। बेटा हमने वर्क निकाल ही लिया ऑलरेडी। तो देखिए मान लीजिए एक क्यू चार्ज था कैपिटल, हमने एक चार्ज को लाके इन्फिनिटी से यहाँ रख दिया आर डिस्टेंस पर, क्यू नॉट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज। इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब सारी टेस्टिंग हम क्यू नॉट चार्ज के ऊपर करते हैं। तो हमने जो वर्क किया वो कितना था? अभी अभी निकाला हमने, अनंत से यहाँ तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करता है? के क्यू नॉट अपॉन आर। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज। तो वर्क की वैल्यू लगाओ यहाँ ऑलरेडी एक क्यू नॉट है, फिनिश। तो फॉर्मूला क्या बन गया? के क्यू अपॉन आर। यानी किसी भी क्यू चार्ज की वजह से उससे आर दूरी पर जो पॉइंट पी है वहाँ का पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। यूनिट होती है साहब वोल्ट। ओके, ये है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ सेपरेशन ऑफ स्मॉल आर। कॉपी इट। एग्जाम्पल लिखिए। फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज of 5 microcoulomb at point P. मान लीजिए यहाँ पे ये चार्ज कितना था? 5 माइक्रोकूलम, 20 सेंटीमीटर पर पी पॉइंट है। यहाँ का हमें पोटेंशियल चाहिए बच्चों। तो ये एक पॉइंट चार्ज हुआ, आर दूरी पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। के कितना? 9 × 10⁻⁹। क्यू है अपना 5 माइक्रोकूलम। सेपरेशन कितना है? 20 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलिए,
20 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि 20 में 100 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मीटर। ओके, डिस्टेंस हमेशा मीटर में ली जाती है। देखिए 9 5 जा 45, 10⁻³ 9 में से 6 पावर गई तो 3 बचा, डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि ये 0 1 कैंसिल हुआ, यहाँ -1 बचा, ऊपर ले गए, ये हुआ 5 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट्स। ये पोटेंशियल आ गया। ठीक है, कॉपी करिए। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की एक्सप्रेशन ये होती है। फील्ड में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होती, सीधा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। अभी 15 तारीख से तो हालात थोड़े नॉर्मल होने का चांस है ना। तुमको क्या लगता है ना? 400 में क्या 400 क्या अभी कम होते जा रहे हैं ना। हाँ बढ़िया है, 100 हो जाए तो बहुत है। 100 में 90 ठीक हो लेते हैं तो मर जाते हैं, 8 हो जाते हैं तो कैजुअल बीमारी होगी ना। जाएगा क्या? अपना तो ठीक है भाई। अब देखो बेटा, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, सीधा प्लस है तो उसकी वजह से प्लस होता है पोटेंशियल, चार्ज माइनस है तो उसका पोटेंशियल माइनस होता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमसे ये कहा गया कि भाई यहाँ पर +Q चार्ज है, यहाँ पर -Q और यहाँ पर मान लीजिए +Q। ये O पॉइंट है इक्विलेटरल ट्राइंगल में और इसकी हर साइड A है। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ O पॉइंट। तो 3 चार्ज वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। पहले बेटा समझ लो फिर लिखना। O पे पोटेंशियल चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ट्राइंगल का नाम दे दें ABC, तो O पर +Q की वजह से पोटेंशियल कितना, ये दूरी मान लीजिए R है। एक सेकेंड, तो ये पहला चार्ज, इसकी वजह से कितना होगा KQ/R। ये दूरी भी उतनी होगी जितनी ये थी, तो माइनस की वजह से यहाँ पोटेंशियल -KQ/R, और इस प्लस की वजह से O पॉइंट का पोटेंशियल KQ/R। ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचा केवल हमारे पास KQ/R। दिस इज़ द नेट पोटेंशियल। तो आप देख सकते हैं इसको केवल स्केलर मेथड से जोड़ा जाता है। प्लस चार्ज है तो उसको प्लस इस्तेमाल करना है और माइनस को माइनस इस्तेमाल करना है। मतलब आपको चार्ज की वैल्यू उसके साइन के साथ रखनी है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्क्वायर का। मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, सॉरी स्क्वायर है, इसकी हर साइड A है और सारे ही चार्ज मान लीजिए +Q हैं, ये -Q है और ये +Q है। हमें O पॉइंट पर पूछा गया कि पोटेंशियल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, हर वर्टेक्स का सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा, तो नेट पोटेंशियल कितना होगा O पॉइंट का, A की वजह से KQ/R, B की वजह से यहाँ का पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज है, R दूरी पर पॉइंट है तो +KQ/R। C की वजह से भी सिमिलर पॉजिटिव चार्ज है, KQ/R। माइनस यहाँ कितना क्रिएट करेगा, इसके साइन के साथ रखना पड़ेगा, KQ/R। फिनिश। सो व्हाट इज़ द नेट पोटेंशियल एट सेंटर, 2KQ/R। कॉपी करिए इसको।
अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट होता है, यहाँ पर भी हम ऐसा पॉइंट निकाल सकते हैं जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है। देखिए एक एग्जांपल से, फाइंड द वैल्यू ऑफ x where find the value of x where the net potential is 0. तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर है 4 माइक्रोकूलम और एक चार्ज यहाँ पर है 8 माइक्रोकूलम। टोटल जो अपना गैप है वो 120 मीटर है दोनों के बीच का। हमसे कहा गया कि यहाँ कहीं एक पॉइंट है P जहाँ का नेट पोटेंशियल क्या दे रखा है हमें, 0। देन फाइंड x, वो पॉइंट 4 माइक्रोकूलम से कितना दूर होगा ये निकालना है आपको। सिंपल सी बात है, एक चार्ज तो पॉजिटिव क्रिएट करेगा यहाँ पोटेंशियल और एक चार्ज नेगेटिव क्रिएट करेगा। तो आपको चाहिए क्या, नेट पोटेंशियल 0। एक मिनट, वी नेट होगा कितना, इसकी वजह से यहाँ का k q/x और इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल कितना, ये माइनस का चार्ज है, माइनस कर देना है इसको, k 8 माइक्रोकूलम अपॉन ये x हुआ तो कितना बचेगा, 120 माइनस x। अगर नेट पोटेंशियल 0 है तो क्या मिला हमें, इसको इधर ले आइए, माइक्रो से माइक्रो कट गया, k से k कट गया और 2 का डिवाइड करिए, 4 1 जा 4 2 जा, 2x is 120 minus x, it implies 3x is 120. So what we are having the value of x is 40 मीटर। यानी इस 4 माइक्रोकूलम वाले चार्ज से 40 मीटर पर वो न्यूट्रल पॉइंट स्थित है जहाँ पर नेट पोटेंशियल क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है। कॉपी करिए एग्जांपल, if Vp net is 0, find the x। अब लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस,
हेडिंग डाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन to displace a unit charge between two given points is known as potential difference between these is known as potential difference between these 2 points. मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो समझ लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट फिर मॉडल्स। देखो बच्चों, मान लो ये ए पॉइंट था, यहाँ पर बी पॉइंट था, मैं एक क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके गया। ऐसा करने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा, W। तो क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क किया मैंने W। अगर हम यूनिट को ले जाएं तो कितना करेंगे, W अपॉन क्यू नॉट। इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए इसका पोटेंशियल BB है और इस पॉइंट का पोटेंशियल BA है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, BB माइनस BA इज W अपॉन क्यू नॉट। एंड अगर हमसे वर्क पूछा जाए तो किसी भी चार्ज क्यू नॉट को A से B तक डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क कितना आएगा, क्यू नॉट BB माइनस BA। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया, ए पॉइंट बी पॉइंट, इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है 30 वोल्ट्स। एक चार्ज है Q इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, इसको हम A से B तक ले गए। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ओके, तो कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, W इज इक्वल टू क्यू नॉट या Q, जिसको भी आप ले जा रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। BB का मतलब वो पॉइंट है जहाँ पे आप चार्ज को ले जा रहे हैं, और BA कौन सा है, जहाँ से ले जा रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो Q कितना है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 6, 30 माइनस 10, ये कितना आया प्यारे बच्चों, 100, यानी 10 पावर माइनस 4 जूल, राइट। या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, इसको मिली बोलते हैं, तो वर्क कितना हुआ, 0.1 मिली जूल। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। 2 पॉइंट्स के बीच में यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये वाला BB माइनस BA W अपॉन क्यू नॉट। कॉपी करिए इसको।
मामा नाश्ता ले आना कृष्णा के लिए सुबह। हो गया। लिखिए, स्टार लगा के एक चीज़ लिखना, वो जानना जरूरी है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफाइन the absolute potential. It is impossible to define the absolute potential of a point in fact in the definition of potential we have chosen the first point at infinity. लिखो बच्चों, infinity. So potential at infinity is assumed to be 0. देखो बेटा, इसका मतलब क्या है कि हम जो डेफिनेशन बनाते हैं ना किसी भी चार्ज की वजह से, हमने बताया कि r दूरी पर मान लो ये B पॉइंट था और हम इसको इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो बेसिकली जो A पॉइंट है यहाँ पर वो कहाँ पर होता है? इन्फिनिटी पर। यहाँ इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को 0 माना जाता है, तो हम किसी पॉइंट के पोटेंशियल को कभी डिफाइन नहीं कर सकते, बेसिकली हम डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ हम जो कर रहे हैं, अगर मैं लिखूँ कि BB माइनस BA is W upon Q naught since, so if I take the point A at infinity, then BA will be 0. So BA minus 0 W upon Q naught. So we are telling like the potential of B point is work done to bring a unit charge. तो A पॉइंट जो है वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे इन्फिनिटी पे। समझ रहे हैं आप? तो इसको भी आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं कह सकते, इसको किसके रेफरेंस में डिफाइन किया हमने? इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम कहते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल। बट एक्चुअल में ये भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस इज ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस वेयर द फर्स्ट पॉइंट हैज़ बीन शिफ्टेड टू द इन्फिनिटी। दैट इज द मीनिंग। ऐसा कर देना, पोटेंशियल इज रिलेटिव। ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। लिखिए, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू
डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस का पोटेंशियल कितना आया, KQ/r। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक रिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, पहली एप्लीकेशन है इसकी। पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग। मान लो बच्चों एक रिंग है, इसको हमने Q चार्ज दिया पॉजिटिव का, तो ये क्या होगा, इस रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। हमें इसकी एक्सिस से, रेडियस जो है रिंग का वो r है, x डिस्टेंस पर यहाँ पॉइंट P है, यहाँ का पोटेंशियल हमें निकालना है P पॉइंट का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ छोटा सा चार्ज मानेंगे एक dq, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे P पॉइंट का। ये यहाँ मान लो कि ये x ये r, ये डिस्टेंस स्मॉल r कितनी होगी, r² प्लस x²। भाई ये हाइपोटेनियस हो गया ना, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेनियस, √p² प्लस b²। तो ये जो छोटा चार्ज है ये कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा P पॉइंट पर, dv कहें तो k dq/r। पूरा निकालना है, dv का इंटीग्रेशन v, तो ये vp हो जाएगा, मालूम है ना, dx का इंटीग्रेशन x, तो dv का vp, dvp का vp, k बाहर आया, अब r बाहर आया, dq पूरे चार्ज q, हर टुकड़े की वजह से हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, तो सबका इंटीग्रेशन, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, KQ/r। अब सुनिए r कितना था, r इज द डिस्टेंस विच वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, r² प्लस x²। तो यानी कि ये हमारा रिजल्ट आ गया, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। कितना, अगर पॉइंट x दूरी पर है तो वहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, KQ/√r² प्लस x²। सो एट सेंटर, अगर आप सेंटर पर चाहें रिंग के, सेंटर पर क्या होता है बच्चों, x = 0। देखिए क्योंकि पॉइंट अगर यहाँ पर है तो ये x है, नज़दीक आएगा जैसे 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 जैसे, तो सेंटर पर x कितना, 0। तो सेंटर का पोटेंशियल कितना होगा, x को 0 लगा दो, r² का रूट कितना, r। सो दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ रिंग। एनी प्रॉब्लम, कॉपी करिए यहाँ तक। ये एक्सिस पर होता है रिंग की, और ये रिंग के सेंटर पर। Okay, so now let's take an example. देखिए, find the potential of point P. एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन बच्चों, रिंग वाला।
मान लीजिए एक रिंग है, इसकी रेडियस r है और यहाँ एक पॉइंट है √3r डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से यहाँ का पोटेंशियल हमें निकालना है। चार्ज कितना दिया है हमने रिंग को, मान लीजिए Q चार्ज दे रखा है टोटल, तो P पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। कैसे करेंगे इसको, हमें रिंग की एक्सिस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला मालूम है, KQ/√r² + x²। सो कितना आएगा P पॉइंट पर बच्चों, KQ/√r² + x कितना है √3r। देखो x इज √3r, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 3r²। मीन्स हाउ मच इज दैट, KQ/√4r²। तो P पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया बेटा, KQ/2r। एनी प्रॉब्लम, ये हमारा आंसर। कॉपी करिए। कल आपने वीडियो देखा पहला वाला, समझ में आया? ओके। तुम्हारे टॉपिक्स देख लिए मैंने, चिंता मत करो, जो रह गए वो मैं कवर करा दूंगा। मैंने आपको जो वर्क दिया वो आपने किया। 2 चैप्टर दिए मैंने आपको काइनेमेटिक्स और NLM की वीडियोस देखने के लिए। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, बोलता हूँ। आई विल ऐड यू, एक बैच में ऐड करना है, मैं कर दूंगा। हो गया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखिए। इसके ऊपर क्या ड्रॉप्स का सवाल आता है बेटा कई बार, है ना। देखिए, इफ अ लिक्विड ड्रॉप is given a charge Q and its radius is capital R. Now, if it is splitted or it splits, if it splits in n small drops, then find the potential of each drop. Find the potential of each drop and charge over each drop. चार्ज ओवर ईच ड्रॉप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सवाल को समझिए। ये एक बड़ी ड्रॉप थी, इसका रेडियस r था और इसको Q चार्ज दे रखा था हमने, मान लीजिए Q चार्ज था इसके अंदर। इसको हमने तोड़ दिया n स्मॉल ड्रॉप्स में। कितनी ड्रॉप्स बन गई, n ड्रॉप्स। तो हर एक पर मान लीजिए स्मॉल Q चार्ज है। क्या चीज़ कंजर्व रहती है, एक तो वॉल्यूम जितना लिक्विड था वो कंजर्व रहेगा, दूसरा जो चार्ज था वो कंजर्व रहेगा। तो पहले हम लिखते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम इज कंजर्व्ड। भाई आपके पास 100 ग्राम पानी था, चाहे तो बड़ी बूंद बना लो चाहे छोटी बना लो, तो हम लिखेंगे पहले पानी का वॉल्यूम क्या था ड्रॉप का, 4/3 πr3। अब n ड्रॉप्स बन गई, हर एक की रेडियस स्मॉल r है, तो अब नया वॉल्यूम क्या हो गया, टोटल एक ड्रॉप का वॉल्यूम इनटू टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स। सेटलमेंट करिए तो n क्या मिलेगा आपको, r³/r³, फर्स्ट एक्सप्रेशन। दूसरा PCOC, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है कि शुरुआत का जो चार्ज था वो अब n स्मॉल q में कन्वर्ट हो गया, राइट। सो पहली जो ड्रॉप थी उसका पोटेंशियल हमें क्या दे रखा है, KQ/R। सो छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल जो है वो कितना आएगा, VS विल बी KQ/R। इज दिस और नॉट।
क्योंकि उस पर चार्ज क्या होगा Q, और रेडियस क्या होगी उसकी स्मॉल r। अब हम जरा Q को रिप्लेस करेंगे सेकेंड वाली से, तो क्या मिलेगा हमें, Q/n इंटू r। अब जरा देखिए, हमें n की वैल्यू मालूम है, कितनी है, r³/r³, क्योंकि हमें v की टर्म में चाहिए आंसर। तो हम एलिमिनेशन करेंगे, kq/n कितना है, r³ इंटू r। तो ये कितना आया बच्चों, r² यहाँ बचा, ऊपर चला गया, kq/r³, या इसको हम लिख सकते हैं r².R। ये है अपना इनिशियल पोटेंशियल। तो छोटी ड्रॉप का कितना आ गया, r² इंटू v। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। ओके, कॉपी कर लीजिए। तो वॉल्यूम हमने कंजर्व कर दिया, चार्ज भी क्या होगा, कंजर्व रहेगा, राइट। तो छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल इतना, वहाँ से r का एलिमिनेशन कर दिया हमने इस तरह से। रेडियस रेशो में आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। इसको कॉपी कर लो बच्चों। आज के लिए इतना लेक्चर पर्याप्त है। कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की रिलेशन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। बराबर हो गया, सफिशिएंट। चलो, देख ही नहीं पाते बड़ा वीडियो, एंगल देख के छोड़